17 दिसंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा आयोजित सेकंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन की शुरुआत होने जा रही है। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के भविष्य, उनके वैज्ञानिक मान्यता और वैश्विक स्वीकार्यता पर विस्तार से मंथन होगा। इस अहम आयोजन को लेकर मुंसिफ टीवी के खास कार्यक्रम में हमारे होस्ट अनिल प्रताप सिंह ने कनाडा के आयुर्वेद, वेद और सामुदायिक विकास विशेषज्ञ अवनीश जॉली से विशेष बातचीत की है। बातचीत के दौरान आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक भूमिका, आधुनिक जीवन शैली में उसकी प्रासंगिकता और भविष्य की संभावनाओं पर तफसीली बातचीत की गई है। मुंसिफ टीवी के इस खास कार्यक्रम ग्रीन टॉक विद अनिल प्रताप सिंह में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान जो कनाडा से हैं, अवनीश जॉली जी, वो हमारे आज खास मेहमान रहेंगे। अवनीश जॉली जी, इस मुंसिफ टीवी के इस खास कार्यक्रम ग्रीन टॉक विद अनिल प्रताप सिंह में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए बहुत खास है। आप वेदों के छात्र हैं, साथ ही आयुर्वेद चिकित्सा और कानून में भी स्नातक हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य और कानूनी वकालत में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आपकी यह बहुआयामी पृष्ठभूमि भारत द्वारा नई दिल्ली में इस महीने आयोजित पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह प्रासंगिक है। अवनीश जॉली जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मेरा पहला सवाल है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वास्थ्य को संस्कृति और समुदाय से जोड़कर देखते हैं। ये आयुष और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सह मेजबानी में इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है? अवनीश जी। अनिल जी, मैं केवल इसे एक चिकित्सा सम्मेलन के रूप में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक जमीनी तौर पे जुड़ा हुआ सामुदायिक सम्मेलन के तौर पर समझता हूँ। स्वस्थ पद्धतियों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो डिफरेंट कल्चर्स की अपनी धरोहर है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए एक हॉलिस्टिक प्रयास है। और इसके लिए बहुत ही जो हजारों साल पुराना आयुर्वेद का और सभी संस्कृतियों का अपना अपना ध्येय है, ये सब करने से एक अलग तरह की हार्मोनी पैदा होगी। हमारा विश्वास एक दूसरे में बढ़ेगा और हम अपने जीवन को एक दिशा दे पाएंगे। जी, बहुत गहरी बात आपने कही। आप चूंकि आप वेदों के छात्र हैं और यह ज्ञान प्रकृति के प्रति सम्मान पर भी जोर देता है, तो मेरा एक अगला सवाल आपसे है कि एक पर्यावरण विशेषज्ञ और वेद के छात्र के तौर पर आप हमें ये बताएंगे कि पारंपरिक औषधियों और जैव विविधता का संरक्षण वैश्विक स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है, और क्या हम आधुनिक युग के वेदों के प्रकृति रक्षा के सिद्धांत को इस प्रकार भी लागू कर सकते हैं? वेदों में पृथ्वी को हमने माता माना है। जी। आयुर्वेद में हम पौधों के और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से इसे प्रयोग में लाते हैं। एक कहावत भी है कि कोई भी पौधा आपके जीवन में वो बहुत ही अनिवार्य है और वो एक औषध है आपके लिए। यह शिखर सम्मेलन इसी मूल सिद्धांत को वापस लाता है कि जो प्रकृति में हमें औषधियां दे रखी हैं उसे हम नष्ट नहीं करें, और जो जैविक संरक्षण है मेरे लिए इतनी अच्छी नहीं है, उसको नहीं फिर भी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं हिंदी। उसको हम एक स्थान दे पाएं कि हम उनको बचा पाएं पहले तो, फिर उनको विभिन्न बीमारियों में उनका प्रयोग कर पाएं और सक्षम हो हम अपने प्रांत में, अपनी जगह पे, अपने देश में उन्हीं के साथ, और उन सबको बचाना बहुत जरूरी है आज के इस संदर्भ में। जी, कहीं ना कहीं ये जैव विविधता के संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण विषय है।
कहीं जिसमें तमाम सारी ऐसी जो फार्मेसी है, अगर मैं सच हूँ तो तमाम सारी ऐसी फार्मेसी की चीज़ें इन्हीं चीज़ों पर आश्रित हैं। बहुत अच्छा आपने कहा। और अनीश जी, चूंकि आप कानून के भी विशेषज्ञ हैं, आपकी व्यक्तित्व में बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं आप, तो चूंकि कानून का भी इसमें इस शिखर सम्मेलन में जो कानूनी ज्ञान है उसको आप इस शिखर सम्मेलन के में जैव विविधता के संरक्षण और डिजिटल स्वास्थ्य पर जो बातें हैं उसको आप कैसे देखेंगे, और औषधियों पौधों की जो बढ़ती हुई मांग है। अब देखते हैं कि अगर हाल के वर्षों में जो बायोपायरेसी कही जाती है या जैव डकैती जिसको हम हिंदी में बोले बायोपायरेसी, इसका भी काफी खतरा बढ़ा हुआ है। और कानूनी विशेषज्ञ के रूप में आप कुछ अगर सुझाव देना चाहें कि वैश्विक स्तर पर क्या कानूनी ढांचा बनाया जाना चाहिए कि जो स्थानीय समुदाय है उनके स्थानीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान की भी रक्षा हो पाए, इस पे थोड़ा सा कानूनी पक्ष को अगर आप प्रकाश डालें तो ये महत्वपूर्ण होगा अवनीश जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सम्मेलन में हमें कोशिश करनी चाहिए जी, कानून सबके लिए और कानून सम्मान जी। ये नहीं कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं तो हम और तरह इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें शेयरिंग बेनिफिट की बात होनी चाहिए जी, पूरे मानवता के कल्याण के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। कल्याण के लिए जो आयुर्वेद कहता भी है जी। और ऐसा ना हो कि हम तुलसी को पेटेंट कर लें और तुलसी का इस्तेमाल और खेती जी, जी। अपनी दृष्टिकोण से किया जाए। एक बेनिफिट ऑफ शेयरिंग की बात होगी। दूसरा जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो एआई है आजकल, बहुत ही बढ़ चढ़कर आगे आ रही है और सभी देश इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। उसमें हमें पेटेंट राइट्स किसके होंगे, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, अगर मानवता के लिए है, मानवता के हित के लिए है, स्वास्थ्य के लिए जी, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर सीमित दायरों में ना ले जाएं। बहुत अच्छा जी। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज और कल्चर्स जी, उन तीनों को हमें एक ही दृष्टि में जोड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही जी, जी बहुत अच्छी बात आपने कही। अब जहां हम एआई की बात करते हैं अवनीश जी, शायद मेरी इस बात से आप को इत्तेफाक होगा, वास्तव में हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं जहां हम भावना की बात करते हैं, जहां हम आत्मा की बात करते हैं, वहां जाकर के अगर हम एआई की भी बात करें तो वहां का काफी कुछ ऐसे चीजें छूट जाती हैं कह सकने में। तो ये आपने जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाने के लिए, चूंकि आपका जो व्यक्तित्व है, आप भारत में रहे हैं, आज आप नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के में आप नागरिक हो चले हैं काफी समय से, लेकिन फिर भी आपका एक संतुलित सा वो व्यक्तित्व है भारत देश के संदर्भों में और एक वैश्विक परिदृश्य में। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो ज्ञान है और ऊपर से आपके पास जो कानूनी ज्ञान का एक अलग से एक आपके व्यक्तित्व में शामिल है, तो ये मेरा मानना है कि कानूनी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और अब थोड़ा सा इसको हमें कनाडा, जहां आप आजकल हैं, वहाँ के थोड़ा सा कनाडा के जो स्वदेशी समुदाय हैं, जो फर्स्ट नेशंस के हैं, जिसको स्वदेशी समुदाय आप बोल सकें, वहाँ पे पारंपरिक औषधियों और प्रकृति के साथ जो गहरा संबंध है भारत के आदिवासी ज्ञान से मिलता जुलता, तो कुछ ऐसा जो, चूंकि आप इन दोनों चीजों को समझते हैं अच्छी तरह से, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस शिखर सम्मेलन के जरिए इन दोनों समृद्ध ज्ञान प्रणालियों को साझा करने का भी एक व्यवहारिक और मजबूत मौका मिल सकता है, या वैश्विक मंच ये उसको प्रदान कर पाएगा? जिस तरह भारतवर्ष अपने पारंपरिक ज्ञान को बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं इस वक्त कनाडा की प्रोविंस मैनिटोबा के विनिपेग शहर में हूँ, जो नेटिव्स के लिए जानी जाती है। ये लोग भी अपनी संस्कृति, समाज और चिकित्सा पद्धति को बचाने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी भाषा बचे,
इनका बहुत अच्छा। कल्चर बचे, इनका लॉ बचे, इनका जो जी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो बचे। इसमें जी एक चीज कॉमन है कि ये जी भी हमारी तरह नेचर को सम्मान देते हैं, पूजते हैं, बहुत अच्छा। और जी ये भी हर्ब्स के साथ अपना इलाज जी करते हैं, और जी ये अपने सिस्टम्स में से स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जी साथ बहुत तो मैं काम नहीं कर पाया, लेकिन जो भी इनके प्रयास चल रहे हैं और जो हम जी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जी ये बहुत तन्मयता से जी अपने कल्चर, अपने सॉन्ग्स, अपनी प्रेयर्स, जी इनको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। जी 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 और जी दूसरी तरफ अगर आयुर्वेद को देखें और भारतीय संस्कृति को देखें, ये नित्य जी है, नूतन है और नवीन। बिल्कुल। और जैसे हमारा इस विज्ञान भी है, वो नित्य और नूतन और हम शाश्वत है। रिजिड नहीं है, हम वक्त के साथ बदल रहे हैं। जी जो मैं विशेष बात कहना चाहूंगा कि जी अंत्योदय की बात है। जी गांधी जी कहते हैं कि हमें इस धरती पे रह के जी हर तरह के विचार को अपने अंदर आने देना है, लेकिन जी अपनी धरती नहीं छोड़नी, अपना विचार जी नहीं छोड़ना, विचार धर्म नहीं छोड़ना, छोड़ना, सत्य नहीं छोड़ना। सत्य तो नहीं अगर छोड़ना। हमारा धर्म है मानवता की सेवा, जी मानवता की उन्नति और समाज को एक तरफ मिलके चलने का प्रयास, बहुत जो अच्छा। हम विश्व कुटुंब की बात करते हैं, तो जी शायद ये जब हम सभी, अकेला हमें कनाडा के ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम नहीं, अपितु जी स्वस्थ रखने के लिए सारे जी संसार के जी जो पत्तियां हैं उनमें से चीजों को चुनना होगा, और जी एक नॉलेज मैनेजमेंट के रूप में कहीं कुछ बनाकर जी सभी के साथ साझा करना होगा कि हम सभी को डेवलप कर सके। एक दूसरे कंट्रीज से जो विशेषज्ञ हैं उनकी पद्धति के, वो आए, जी मिलें, बैठें, जी विचार जी करें, और जी जो उनके समाज में उनके लिए बेहतर है, उनके जी रोगों के लिए बेहतर है, उनके लोगों के जी लिए बेहतर है, उसको जी वो इम्प्लीमेंट करें, और उसकी कॉस्ट जी मिनिमम होनी चाहिए। बिकॉज आज जी इस तकनीकी हाँ युग में हमने हर चीज को मंडी जी बना दिया। हाँ जी अभी जी पीछे जी मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत बड़ी जी हर्बल, कितने 140 बिलियन की शायद हर्बल जी जी मार्केट निकल जी के सामने आई है, जी और जी उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम इस- हर्ब्स का बिल्कुल सही, इम्पोर्ट बिल्कुल एक्सपोर्ट सही। ही शुरू कर दें, हाँ बिल्कुल सही। और उसको हम आपने बड़ी ही प्रिजर्व भी ना कर पाए, जी और जो जी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जी वो फिर हमारे इस ज्ञान को लेके जी जी व्यवसाय बनाए। जी जी विज्ञान व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं यहाँ भारत के उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश में भी आप जो भारतीय प्रयास है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मैं बात कहूँ, तो हर्बल कल्टीवेशन पे यहाँ पर्यावरण के संरक्षण की जब बात की जाती है, तो वहाँ हर्बल कल्टीवेशन की भी बात कही जाती है। तो आपकी जो भी बातें मैं सुन पा रहा हूँ अवनीश जी, ये आपका जो दृष्टिकोण है बड़ा ही प्रेरणादायक है। और वैश्विक समुदाय के लिए एक संदेश के रूप में अगर हम पूछें आपसे कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति हमारी जो सोच है, इसमें कौन सी मौलिक बदलाव को आप देखना पसंद चाहेंगे कि किस तरह का मौलिक बदलाव आना चाहिए हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के इस संदर्भों में, अगर हम इस शिखर सम्मेलन की बात को जोड़ते हुए कहें? अनिल जी जिस प्रदेश से हैं, और उस प्रदेश में जो सबसे बड़ा गुण है कि चिपको आंदोलन भी जी जो हम बात करते हैं, बहुगुणा जी ने उसे चलाया, और मैं इस तरह का कुछ आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि आप बोलेंगे, क्योंकि आप बहुगुणा जी के साथ जुड़े रहे हैं और वो आपके कार्यों को और आपके प्रयासों की सराहना अक्सर करते हैं। कई बार उनसे मिलना हुआ मेरा, तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि जी अभी हम शुरुआत के दौर में हैं। जी इस शुरुआत के दौर में जब हम आगे बढ़ेंगे, जी तो बहुत से एक्सपर्ट्स, बहुत से प्रोफेशनल्स जी और डिप्लोमेट्स आगे आएंगे। सब जी अपना अपना भाग्य लेके आएंगे, भाग्य के साथ साथ कर्म करेंगे, उनका कर्म अपना करेंगे। दृष्टिकोण होगा। बस जी एक ही निवेदन है कि जी इस
अपने आप को बेहतर साबित करने की उसमें, तो कहीं किसी मानव का नुकसान हो। बिल्कुल सही क्योंकि अगर कहा कहीं भी किसी का नुकसान हुआ आपने। जी तो आने वाले वक्त में जी, हम उसे माफ नहीं कर पाएंगे। तो माफ ऐसा नहीं, सब कुछ होना चाहिए कि बिल्कुल। हम मिलकर प्रयास करें और जी सभी की मदद के लिए बात करें। जी जी, आपने कुछ ज़मीनी आंदोलन की बात कही और अकादमिक जो तालमेल उसमें बैठाने की बात है। तो कहीं पे ये जो हमारा एक तरफ वैश्विक चिंतन और ज़मीनी संघर्ष का दर्शन है, ये वास्तव में बड़ा अच्छा है और पारंपरिक जो चिकित्सा है इसकी सफलता और साथ में जो जैव विविधता के संरक्षण की बात कही जाए तो इन दोनों में इन शक्तियों के संतुलन की आवश्यकता है अवनीश जी। इसके अलावा मैं अवनीश जी आपसे एक मैं बात पूछना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य एक को हरित नीति के रूप में देखने की बात कही जाए। तो हरित नीति को लेकर के जो आपने बात कही, इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम का एक्चुअली हमें समापन भी के ओर अग्रसर हैं हम। तो इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालते हुए कुछ आगे बात कहें आप। शायद हरित पिछले नीति। दिनों आपने एक किताब लिखी थी, ओशन एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, जी, जी, मैंने पढ़ी थी। जी, स्वास्थ्य को अगर हम ग्रीन हेल्थ के रूप में देखें जी, तो मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य नीति है उसे हरित नीति भी कहा जा सकता है। बहुत अच्छा आपने कहा, जी, क्योंकि अगर पर्यावरण अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जी, तो हमारा मन अच्छा होगा। और जो बिल्कुल, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जैसा अन्न वैसा मन, बहुत सही, जी, तो हम अगर पर्यावरण में किसी भी तरह की दूषितता आ गई, कोई जी, समस्या आ गई, तो जी, हमारी हर्ब्स पे असर होगा। और जब उन्हें ग्रहण करेंगे तो हमारे मन, शरीर व आत्मा पर असर होगा और हमारे कर्म भी उससे प्रभावित होंगे, जो आयुर्वेद प्रभावित। मानता है। जी, 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 तो ऐसा कुछ अगर हम इसे ग्रीन हेल्थ का नाम दे दें, बहुत अच्छा आपने कहा, जिस तरह बहुत आपने अच्छा इसका आपने नाम दिया ग्रीन टॉक, हम इसे ग्रीन हेल्थ हाँ, का नाम दे दें, जी, 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 उसकी बहुत अच्छा, कोडिफिकेशन कर दें जी, और उसको पीस जी, के साथ जोड़ सकें, क्योंकि शांति के साथ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि शांति जैसे अभी के बिना आपने कुछ नहीं। पहले भी कहा कि ये विश्व शांति का भी कहीं न कहीं प्रतीक होगा अगर हम लोग कहीं मिल-जुल ऐसा कर ना काम हो करें। कि जी, नॉर्थ साउथ रिलेशंस जो बढ़ रहे हैं और बन जी, रहा है, कि हम सिर्फ इस सम्मेलन से ये कोशिश करें कि हम कितना इकोनॉमिक बना पाते हैं, बिल्कुल, हम कितने मरीजों को आकर्षित कर पाते हैं। जिस तरह नहीं, आपने अभी बात कही उसकी हर्बल कल्टीवेशन की, जी, अ, जी, बहुत से देश जी, मेडिकल टूरिज्म के लिए भारतवर्ष में आना चाहते हैं। बहुत अच्छा, जी, ठीक है, ऐसा ना जी, हो कि जो आयुर्वेद हमें लोगों की मदद और स्वास्थ्य की बात करता है, वो जी, इकोनॉमिक उसमें हो जाए, बहुत अच्छा, जी। तो कि अवनीश हम उसे जाले जी कमाने की कोशिश करें उस मरीज से, कि ये बाहर से आया है, कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप हाँ, से, जी, ऑस्ट्रेलिया जी, से, तो हम जी, इसे जितना कमा सके हम उसे कुछ दें, जी, जी, जो बहुत उसके ही देश में, उसके हेल्थ सिस्टम में, उसके लिए। ऐसा ना हो कि सब कुछ हमें यहीं से उसे एक्सपोर्ट करना पड़े। बहुत सी हर्ब्स जी, हैं जो दुनिया में अवेलेबल, जी, 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 ऐसा कुछ है। जी। बहुत ही अद्भुत निष्कर्ष आपने दिया इसको और अवनीश जाली जी ग्रीन टॉक विद अनिल प्रताप सिंह को समय देने के लिए और ज्ञान, कानून और स्वास्थ्य के इस महत्वपूर्ण संगम पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी, आपका बहुत-बहुत। कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बहुत अच्छा आपने बोला है, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं और निजाली जी आपने आज हमें एक बात स्पष्ट कर दिया है कि पारंपरिक चिकित्सा, जैव विविधता और सामुदायिक स्वास्थ्य का कार्य ये एक केवल शिखर सम्मेलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है और इसी निरंतरता के विचार को अगर हम जिसके लिए हम हर पल सक्रिय रहने की हमें आवश्यकता है। तो मैं आज इस बातचीत का समापन
महान शायर अल्लामा इकबाल साहब के खूबसूरत से नज्म के रूप में समाप्त करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा, एक नज्म लिखा, कहा, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबकत इसकी है जो हरदम रवां है। यानी प्रकृति और जीव उसी की है जो हर पल गतिशील रहता है, और हमें भी स्वास्थ्य और प्रकृति के इस दौड़ में कभी रुकना नहीं है। दर्शकों, ग्रीन टॉक विद अनिल प्रताप सिंह के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। शुभकामनाएं, नमस्कार।